हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में किस तरीके से जल संकट बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से वाटर क्राइसिस इंडिया में होता जा रहा है और उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि भारत का जो ये जल संकट बढ़ के सामने आ रहा है, इसके कारण भारत की जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है और उन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इससे शराब की इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। तो बिना किसी देरी को पूरे टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे, चाहे राइटर्स हो चाहे द प्रिंट हो, हर किसी ने इस खबर को कवर करा है और बिना किसी देरी को हम भी इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं जो भारत के नियम कानून है उससे विदेशी कंपनियां और जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से प्रभावित होती है। तो देखिए, भारत में जो काम करने वाली विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत के जो जटिल नियम है और जो उलझे हुए टैक्स कानून है, सिस्टम है, उससे लगातार जूझना पड़ता है उन्हें अपना काम यहाँ पर भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए और लगातार चलाने के लिए। और क्या होता है कि इन नियमों के कारण जो कंपनियां हैं उनके लिए व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं रहेगा। चाहे उनकी देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है और देखिए हर राज्य के अलग कानून कंपनियों की जो लागत है और परेशानी उन दोनों को बढ़ाते जाते हैं, जो मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक कॉस्ट। और अगर शराब के मामले में बात करें, अगर शराब उद्योग के मामले में बात करें तो ये नियम और भी सख्त हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? शराब के लिए तो और ज़्यादा नियम सख्त हैं भारत में। आप इससे समझ पा रहे होंगे भारत शराब के प्रति कितना संवेदनशील है। अब अगर हम राजस्थान में जो वाटर क्राइसिस हो रहा है उसके बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, जो राजस्थान में जो थार जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वो करीबन राजस्थान की 2/3 भाग पर फैला हुआ है, करीबन 2/3 भाग पर। और इसके अलावा देखिए, अब जब इतना ज़्यादा रेगिस्तान राजस्थान में फैला हुआ है तो वहाँ पर बहुत कम हिस्सा है जहाँ पर भूजल दोहन हो सकता है। तो जहाँ भी हो रहा है वो फिर अधिक मात्रा में हो रहा है। उसका कारण क्या है? लोग तो सबसे बड़े कारण नहीं है, लेकिन उससे सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्री के कारण है। लेकिन ये आर्टिकल वो नहीं बताता है। ये आर्टिकल ये कहता है कि लोगों के कारण ऐसा हो रहा है और कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आगे अगर हम देखें तो देखिए, जो राजस्थान में करीबन 8.5 करोड़ लोगों का पानी की जो ज़रूरत है वो पूरा करता है भूजल। ध्यान रखिए, 8.5 करोड़ लोगों की। इसके अलावा पर्यटन यानी कि टूरिज्म, एग्रीकल्चर यानी कि खेती और इंडस्ट्री यानी कि उद्योग से पानी पर दबाव बढ़ रहा है। और अब आप देख ही पा रहे होंगे इस आर्टिकल में जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसमें उद्योग को 30 नंबर पर रखा गया है। आप देख पा रहे हैं, जबकि ये सबसे पहले होना चाहिए। इंडस्ट्री के कारण ऐसा होता है। अब शराब के मामले में अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में शराब को बिना अनुमति एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना मना है, मतलब इसकी अनुमति नहीं है एक राज्य से दूसरे राज्य में, जब तक सरकार नहीं कहती कि इसे ले जाओ। इस कारण क्या है कि इस कानून के कारण कंपनियों को हर राज्य में अलग फैक्ट्री लगानी पड़ती है। आप समझ पा रहे हैं, एक ही फैक्ट्री से 2 राज्यों का काम नहीं चल सकता, क्योंकि शराब का लेन देन एक राज्य से दूसरे राज्य में मना है। इस तो फिर क्या होता है, पानी की कमी के बावजूद राजस्थान में फैक्ट्रियां लगाने को मजबूर हैं कंपनियां। शराब कंपनियां जो हैं वो राजस्थान में इसलिए फैक्ट्री लगा रही हैं क्योंकि पंजाब की शराब को राजस्थान में नहीं लाया जा सकता, ना वो गुजरात की शराब को, ऐसा बोला जाता है नॉर्मली। इसलिए राजस्थान में शराब की फैक्ट्री लग रही है। और शराब की फैक्ट्री लग रही है तो क्या है, भूजल दोहन हो रहा है। भूजल दोहन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, भारत में जल संकट लगातार बढ़ रहा है। समझ में, वाटर क्राइसिस लगातार बढ़ रहा है, यही लिखा है। इससे जल संकट और गहराता जा रहा है। और देखिए, जो ये विदेशी कंपनियां कई हैं, जिनमें से जो प्रमुख है उनका नाम मैं आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए, डियाजियो है, चाहे वो कॉल्सवर्ग हो, चाहे वो हाइनिकेन हो, ये राजस्थान में अपनी फैक्ट्रियां चलाती हैं। जिसमें हाइनिकेन जो है, ये कंपनी भारत के बाजार में मतलब लीड करती है। भारत के जो शराब का बाजार है उसको लीड करती है एक तरीके से। और ये कंपनियां राज्य में शराब और बियर बेचने के लिए मौजूद रहती हैं और मतलब पूरे भारत में भी इनका दबदबा है। और उसके बाद कंपनियां मानती हैं कि भारत में जल संकट बढ़ रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा है, इन कंपनियों की जो ग्रोथ है ना, वो खराब हो रही है। वो उस तरीके से नहीं हो पा रही जैसे और राज्य में हो रही है राजस्थान के कारण, क्योंकि राजस्थान में जल संकट है। जल संकट उत्पन्न हो रहा है तो उसके कारण क्या है, ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रही हैं शराब का। आप समझ पा रहे हो? तो ये बात तो रही राजस्थान की। लेकिन इसके अलावा अगर भारत के नज़रिए से अक्रॉस इंडिया पूरा देखें तो फिर समझ में आता है, भारत के पास पूरी दुनिया की करीबन 17% जनसंख्या रहती है भारत में। और अगर पानी की बात करें तो सिर्फ 4% मीठा पानी है पूरी दुनिया का भारत के पास। समझ पा रहे हो कितना है? तो ये आर्टिकल हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के पास पानी, मीठे पानी की मात्रा बहुत कम है भारत के पास, दुनिया की जितनी आबादी है उसके मुकाबले।
और इसके साथ साथ लगातार जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, वो भी पानी की मांग भी लगातार बढ़ रही है उसके कारण, और वो पानी की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जल संकट लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में पानी की मांग सप्लाई के करीब भी पहुंच चुकी है, चाहे वो आप बेंगलोर में देख लीजिए, चेन्नई में भी बहुत सारे आर्टिकल सामने आए थे, यानी कि पंजाब भी, हर जगह पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सप्लाई के करीब तक पहुंच चुकी है। और अगर इस स्थिति को हम अगर बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये पूरे भारत के लिए एक खतरनाक सिग्नल जैसा है। अगर भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, अपनी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू नहीं करती है और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करती है, तो जल संकट और भी गहरा सकता है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एंड कोई स्कोप बचा हुआ है जो इम्प्रूवमेंट कर सकता है और जल संकट को कम कर सकता है। तो देखिए, भारत में पानी की कमी से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो कोको कोला, जैसे कि कोको कोला कंपनियां हैं और भी कई कंपनियां हैं, पानी की कई कंपनियां हैं, किनले वगैरह भी उच्च जल संकट वाले क्षेत्रों में लगातार काम करी, जिससे जल संकट और भी गहरा रहा है। आप समझ पा रहे हो, और बढ़ता जा रहा है इन कंपनियों के कारण। अब कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि बड़े स्तर की परियोजनाएं जरूरी हैं भारत सरकार की तरफ से। सरकार लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे चलाए चरणबद्ध तरीके से जिससे जल संकट कम हो। और उसके अलावा अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल हमें बताता है कि देखिए, जो कंपनियों के प्रयास हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अभी भी काम बाकी है। मतलब एक तरीके से ये कह रहा है कंपनियों के कारण कोई समस्या विशेष नहीं हो रही है, इन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कि ये जो आर्टिकल है वो लोगों के विरोध में और कंपनियों के साथ खड़ा दिखाई देता है। आप समझ पा रहे हैं, ये पूरी खबर है। आपको इतनी गहराई से ही समझना पड़ेगा कि ये खबर किसकी ओर इशारा कर रही है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो टोटल अगर हम देखें तो कंक्लूजन यही कहता है कि जो भारत है उसमें लगातार जल संकट बना हुआ है और बढ़ता जा रहा है। किसके कारण? लगातार इंडस्ट्री के कारण, लगातार शराब कंपनियों के कारण, लगातार कोको कोला जैसी कंपनियों के कारण, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं जहां जल संकट पहले से है, चाहे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, बेंगलोर ही हो गया, चाहे चेन्नई हो गया, कहीं भी हो गया। और उसके अलावा पहले तो जल संकट पहले से है, उसके अलावा इन कंपनियों जो भूजल का ये दोहन करती हैं, उसको निकालती हैं बाहर, उसके कारण जल संकट और भी गहरा जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी आप चाहते हैं तो मैं वीडियो में वो इम्प्रूवमेंट करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।